जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास जो है वो है बर्थ चार्ट में आफ्टर मैरिज, यानी कुछ लोगों की शादी के बाद जो है अ, उनकी किस्मत जो है वो बड़ी लक ओपन हो जाती है। और कुछ लोगों की शादी के बाद जो है वो अक्सर औकात उनकी प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल लॉसेस होना उनके शुरू हो जाते हैं। अब ये हम कैसे देखेंगे कि बर्थ चार्ट जायचे में कौन सी प्लानिटरी पोजीशन है जिसके बिहाफ पर हमें ये पता चल सके कि इस इंसान की शादी के बाद इसकी किस्मत जो है वो उठेगी। ठीक है, आज मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि शायद आपको ये पॉइंट्स मेरे समझ आ जाएं। ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर किसी को भी अपना बर्थ चार्ट जायचा चेक करवाना हो तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है और ये पेड कंसल्टेशन है। तो चले आज चलते हैं जायचे के उन घरों के बारे में बात करते हैं, उन हाउस प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं जो एक इंसान की लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। उसके सोशल स्टेटस को, उसके जो एक जहाँ सोसाइटी में रह रहा है उसके स्टेटस को गेन करना, फाइनेंशियली बूस्ट करना, या शादी के बाद कोई ऐसा कारोबार के अंदर आना, हैप्पी मैरिड लाइफ को शो करना जहाँ पे फाइनेंशियली भी बूस्ट होता है और घर में बड़ा सुकून भी रहता है। और इसके साथ साथ उनकी जो रिलेशनशिप बाउंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि शादी करते ही लोगों की जो बिज़नेस है वो बड़ा ग्रो करता है, मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इवन वो लोग प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं, एक अच्छा नेम फेम आफ्टर मैरिज वो कपल जो है वो शादी के बाद उस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं। अब अगर बर्थ चार्ट अगर हम बात करें बर्थ चार्ट जायचे के हवाले से, तो बर्थ चार्ट जायचे के हवाले से सातवां घर जो होता है, ये हमारा सातवां घर जो इंडिकेट करता है, सातवां घर इंडिकेट करता है आपकी मैरिज को। ठीक है, सातवां घर आपकी शादी के घर को शो करता है। सातवां घर में अगर लेट सपोज जोहल प्लैनेट यानी सैटर्न आके बैठ जाए तो ये शादी को डिले कर देता है। लेकिन अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड का है तो शादी लेट के बाद आपको काफ़ी फाइनेंशियली जो है वो गेन भी करवाता है और आपका एक नेम फेम भी करवाता है। लेट सपोज किसी के भी जायचे में अगर सातवें घर का लॉर्ड का कनेक्शन 11 हाउस से हो गया तो 100% यहाँ पर अगर विदाउट मेलेफिक प्लैनेट एक्सपेक्ट्स के, लेट सपोज सातवें घर का जो लॉर्ड है वो है वीनस, 11 हाउस में बैठ गया। सातवें घर में जुपिटर लॉर्ड है और वो 11वें घर में बैठ गया। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, क्योंकि वीनस जो है वो मर्द के जायचे में बीवी को शो करता है, जुपिटर जो है, और प्लस समटाइम कुछ ऑस्ट्रोलॉजर्स या कुछ ऑस्ट्रोलॉजी में मार्स को भी इंडिकेट किया जाता है हस्बैंड को। तो सातवें घर का लॉर्ड अगर लेट सपोज जुपिटर या वीनस हो जाता है और वो 11वें घर में चला जाता है, या सातवें घर का कोई भी लॉर्ड हो, चाहे वो सन हो, मून हो, मरकरी हो, मार्स हो, अगर उसका लॉर्ड 11 हाउस में चला गया तो ये 100% या मैक्सिमम 80% भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेशन होती है ऐसे लोगों की शादी करते ही उनको काफ़ी गेन होने शुरू हो जाता है, फाइनेंशियली गेन होना शुरू हो जाता है। अगर ये लगन का लॉर्ड बी के 9वें में 11वें में बैठा हुआ है तो यकीन जाने ऐसे लोगों की तो ये समझ लें कि किस्मत चार चांद लगा देती है। ये वो लोग होते हैं जो शादी करते किस्मत का साथ इनको मिलना शुरू हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन है कि सातवें घर का लॉर्ड अगर आपके 9वें घर में हो या 9वें घर का लॉर्ड सातवें घर में हो। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये लॉर्ड क्या होता है। लेट सपोज सातवें घर में बैठा है या 9वें घर में बैठा हुआ है लिब्रा, 9वें घर का लॉर्ड लिब्रा है और 9वें घर के लॉर्ड का कनेक्शन आपके सातवें घर से है। 9वें घर में यहाँ पर लिब्रा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ सातवें घर में वीनस बैठ गया है तो 9वें घर का लॉर्ड जब सातवें घर में चला जाएगा, ये वो लोग होंगे जिनकी शादी से पहले किस्मत अच्छी होती है, नो डाउट। जिस फैमिली जिस घर में पैदा होते हैं, इनकी जब तक ये उस घर में रहते हैं तो ये एक ऐसी, आप समझ लें, रहमत या ऐसे ब्लेसिंग वाले लोग होते हैं कि इनके होने से ही बहुत सारे मामलात इनकी ज़िंदगी में, इनकी फैमिली के अराउंड लोगों के यानी कि सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। इन्हें खुद भी पता नहीं होता कि ये खुद क्या चीज़ है। लेकिन 9वें घर का लॉर्ड सातवें घर में या सातवें घर का लॉर्ड 9वें घर में चला जाए, ऐसी सूरत में ये लोगों की शादी होते ही अल्लाह पाक का इन पे ऐसा करम होता है कि इनकी शादी के बाद ये वो लोग होते हैं जिनकी किस्मत ऐसा साथ देती है। आपने देखा होगा
कि 2 इयर्स में या 1 ईयर के अंदर या आफ्टर 6 मंथ के अंदर, डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा बैठा है। अगर यहाँ वीनस बैठा है तो ये आपको विद इन 6 मंथ 1 ईयर में रिजल्ट देगा। सैटर्न बैठा है तो 2 ईयर तक भी दे सकता है। जुपिटर बैठा है तो 1.5 साल में भी रिजल्ट दे सकता है, बट रिजल्ट ज़रूर देगा, ये बात तयशुदा है। ठीक है, इवन मैलेफिक प्लैनेट भी अगर बैठ गया है ना तो वो रिजल्ट को थोड़ा लेट जरूर करेगा, लेकिन डिनाइल नहीं करेगा। तो यहाँ पे 7 का कनेक्शन 9 से या 9 का 7 से कनेक्शन हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी शादी के बाद किस्मत के दरवाजे ओपन हो गए। और ऐसे ओपन होंगे कि आप शादी के बाद कारोबार करेंगे, रूहानी सफ़र यानी रिलीजियसली ट्रैवल होगा, मियाँ बीवी की अच्छी बॉन्डिंग होगी, डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं कि लग्जरीज लाइफ को एंजॉय करना, अगर वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है, डिसिप्लिन होगा। मियाँ बीवी दोनों पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि शादी करने के बाद मियाँ बीवी जो है वो एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आ रहे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ को किसी कारोबार के अंदर लेकर आता है, बिजनेस के अंदर लेकर आता है, या वो औरतें जो शादी करने के बाद उनका अपना ऑन बिजनेस होता है। वीनस होगा तो कपड़ों से रिलेटेड, ब्यूटी कॉस्मेटिक से रिलेटेड। सैटर्न होगा तो क्या पता वो कोई ऑयल या कोई माइनिंग या कोई ऐसा चीज़ों से रिलेटेड वो कारोबार कर सकती हैं। जुपिटर है तो क्या पता वो टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, कोई एजुकेशनल एकेडमी खोल लें। यानी ये वो लोग होते हैं जहाँ पर लोग मजबूर हो जाते हैं ये कहने पर कि यार इसकी तो शादी होते ही किस्मत खुल गई, क्या बात है। यानी शादी से पहले तो ये कुछ भी नहीं था, इसकी शादी होते ही इसका फाइनेंस अच्छा हो गया, मियाँ बीवी की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है और इनकी ज़िंदगी के रास्ते। और अगर लेट सपोज ये 5वें घर है, 5वां घर आपका औलाद का होता है, 5वें का कनेक्शन 7 से या 5वें का कनेक्शन 9वें से हो गया, तो यहाँ बच्चा पैदा होते ही इनकी लाइफ में अचानक से, यानी जिसे कहते हैं कि डबल डबल हम कहें कि ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से हो जाती है कि बेटा या बेटी जो भी पैदा हो गया, अगर उसका कनेक्शन 5 to 7 या 9 से है तो समझ लें कि वो अपनी किस्मत लेकर पैदा होगा। बेटा या बेटी के पैदाइश के बाद इनकी किस्मत और चार चांद लगाएगी, बिजनेस ग्रो होगा, फाइनेंस अच्छा होगा, मियाँ बीवी की बाउंडिंग अच्छी होगी, तो इससे बढ़कर और क्या होगा कि सोसाइटी में उनका एक नेम फेम और रिस्पेक्ट होगी। ये वो लोग हैं, लेकिन ये जर्नल रीडिंग है, आपके जायचे में क्या चीज़ करी। और अगर लेट सपोज 7वें घर की लॉर्ड वीनस है और इसकी अगर अंतरादशा या महादशा स्टार्ट हो गई है तो 100% आप रिजल्ट उठाएंगे। 11वें घर के लॉर्ड की महादशा अंतरादशा स्टार्ट होगी, जितने भी टाइम के लिए स्टार्ट होगी आप वो रिजल्ट लाजमी उठाएंगे, ये बात भी तयशुदा है। अगर आपकी मेजर पीरियड महादशा अंतरादशा चार दशा कोई ऐसी स्टार्ट हो गई है जो कि 7वें घर से 11वें घर से रिलेटेड है या 9वें घर से रिलेटेड है, तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में वो गोल्डन टाइम पीरियड अचानक से स्टार्ट हो जाएगा और आप कहेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में मेरी लाइफ अचानक से एक सडन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार एक चीज़ अपनी वीडियो में कहती हूँ कि यही मेरा फेसबुक का पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक यूट्यूब चैनल मैं और बना रही हूँ जहाँ पे लोग जो बर्ड चार्ट जायचा है उसको पढ़ सकें, प्लानिटरी पोजीशन को समझ सकें। अनकरीब मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी, उस चैनल पे भी आप लोग ज़रूर जाएं, वहाँ से जितना हो सकता है आप लोग सीखें। और दुआ में याद रखें, किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो मुझसे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंसल्टेशन मेरी पेड कंसल्टेशन है। फुल बर्ड चार्ट एनालाइज भी होती है और ईयरली प्रिडिक्शन भी होती है, और फुल बर्ड चार्ट एनालाइज के चार्जेस अलग हैं, ईयरली प्रिडिक्शन के चार्जेस अलग हैं। और यहाँ पे आपको रेमेडी सोल्यूशन, स्टोन्स, वज़ाइफ, सदक़ात आपके जायचे के हवाले से आपको प्रॉपर्ली कंप्लीट आपको जो है वो गाइडेंस कॉल पे दी जाएगी। शुक्रिया।